Hello guys, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about UPSI स्पेशल हिंदी। हिंदी में जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे कि 5 मिनट में 2 प्रश्न, यानी कि जितने भी यूपीएसआई वाले हैं वो मान के चलिए आपके 2 प्रश्न पक्के होगा, जो अगर वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच कर लिया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली मैं इसमें क्या बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोली की। ठीक है, तो बोली एक्चुअली में होती क्या है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जिसमें साहित्यिक रचना नहीं होती। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहित्यिक रचना किसमें नहीं होती, तो बोली में कभी भी साहित्यिक रचना नहीं होती। इसी के साथ उपभाषा की बात करते हैं कि उपभाषा में क्या है। अगर किसी बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है और बोली का विकास हो जाता है, तो वह बोली ना कहकर उसको उपभाषा बोलने लगते हैं। ठीक है, तो उपभाषा में क्या है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, भाषा की। एक्चुअली में भाषा क्या है उसको हम देखते हैं। साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठ सर्वमान्य रूप से प्रदान कर देता है तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है, वह भाषा कहलाने लगती है। ऐसे भाषा के अंतर्गत उपभाषाएं होती हैं तथा एवं एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। यानी कि जो अगर समझने की कोशिश करिएगा इसको, कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर साहित्यिक रचना होना शुरू हो जाती है, उसी के साथ साथ वो जो होती है क्या बन जाती है, एक उपभाषा बन जाती है। ठीक है, और उपभाषा के अंतर्गत क्या होती है, कई बोलियाँ होती है। लाइक जैसे मान के चलिए कि ये भाषा है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या बनेगी हमारी उपभाषा, और उपभाषा के बाद में हमारी क्या बनेगी, बोलियाँ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम कुछ चीज़ों को और देखते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन हमारे कहाँ से बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। इस पॉइंट को समझिएगा कि हिंदी में अनेक बोलियाँ हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा के आइएगा। जो अगर ऑप्शन में 18 है तो आप लोग 18 लगाइएगा। कितने भी हो, लाइक 16, 17, 18 जो अगर आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली आप 18 लगाइए। जो अगर 18 नहीं आता तो आप लोग 17 लगाइए। 17, 18 में से कुछ नहीं होता तो आप 90 लगाइए। बट मोस्ट जो है वो 18 ही मांगनी गई हैं, जो कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी के साथ हम बात करते हैं कि हिंदी की जो पूरी बोली है, पूरी बोली की जो अगर बात करूँ तो पूरी बोली को हम लोग किस तरीके याद रखेंगे। इसमें सिर्फ 3 बोलियाँ आती हैं हमारी। कौन कौन सी बोलियाँ आती, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसको ABCD हम सबने पढ़ा, तो यहाँ इसको याद रखिएगा किससे, ABC से, A, B और C। A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। उम्मीद करते हैं पूर्वी हिंदी हमारी समाप्त हो गई। अब हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को हम लोग किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो पश्चिमी हिंदी की जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान को सुनिएगा। पश्चिमी हिंदी की ट्रिक है हमारी कब कब है, के और बी। कब, देन फिर से कब और है। कैसे रिलेट कर सकते हैं, के से हमारी बन जाएगी पौरवी, ठीक है, बी से हमारी बन जाएगी बुंदेली, ठीक है, फिर का से बन जाएगी हमारी कन्नौजी, बी से हमारी बन जाएगी ब्रजभाषा, और हा से बन जाएगी हमारी क्या, हरियाणवी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं राजस्थानी हिंदी को। राजस्थानी हिंदी को याद करने का तरीका क्या है, प्लस बनाइए। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर होता है हमारा उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो यहीं से रिलेट करना है हमें। ठीक है, तो जो मैं बात करूँ, इधर क्या होता है पूरब, इधर होता है हमारा पश्चिम, इधर होता है हमारा उत्तर, और इधर होता है दक्षिण। ठीक है, तो कैसे याद रखना है कि जो पूरब है, ठीक है, पूरब में कौन सी आएगी हमारी, जयपुरी। ठीक है, पश्चिम में कौन सी आएगी, ठीक है, मारवाड़ी। ठीक है, उत्तर में जयपुरी और दक्षिण में मालवी। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इसी के साथ जो मैं बात करता हूँ पहाड़ी हिंदी की, तो पहाड़ी हिंदी को कैसे याद, पहाड़ी हिंदी में 2 ही आराम से याद कर सकते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। बिहारी हिंदी की बात करूँ तो इसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी की बात करूँ तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। कई दूसरे देशों में भी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस फॉर्मेट में आता है। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। अभी मैंने आप लोगों को जो ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, पूर्वी हिंदी की पूर्वी हिंदी की जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी A, B एंड C। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो कौन सा ऑप्शन राइट बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, अवधी, बघेली एंड सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसी के साथ जो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। इस वीडियो में आप लोगों के 2 प्रश्न हमारे बिल्कुल पक्के हो गए। कहाँ से पक्के हो गए उसको हम लोग एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
तो ये है इसका राइट ऑप्शन जो मैंने आप लोगों को बताया, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ये जो मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है हमारी कि मेन जो पॉइंट हमारा क्या है वो यहाँ से है, ठीक है। पूर्वी हिंदी की अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी हमारी बोली है, ठीक है, कौरवी, हरियाणी, बांगड़ू, ठीक है, दक्कनी ब्रजभाषा और बुंदेली कन्नौजी। इसी के बाद कहते हैं राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही। यहाँ से मैं 100% श्योर हूँ कि आपका एक या दो क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।